जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज अपना 5th लेक्चर जो है इसके ऊपर पहुंच चुके हैं। हम ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से डी मोइवरेस थ्योरम उसको डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स पावर्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर कोई पावर आ रही हो, उसको हमने ख़त्म करना हो या हल करना हो, तो उसको हल करने के लिए हम डी मोइवरेस थ्योरम का यूज़ करते हैं। डी मोइवरेस थ्योरम होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, लेट z इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये इसकी एक शर्त है कि पोलर फॉर्म होनी चाहिए। पोलर फॉर्म में रियल पार्ट कोस होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट साइन होना चाहिए। और दूसरी बात, सेंटर में प्लस का साइन होना चाहिए। और तीसरी बात, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं तो डी मोइवरेस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ पूरी नहीं होती तो डी मोइवरेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो रियल पार्ट कोस है, इमेजिनरी पार्ट साइन है और दोनों का एंगल सेम थीटा है और सेंटर में प्लस का साइन है। तो यहाँ पे हम इसकी जो मर्जी इंटीजर पावर ले लें, z की पावर n लेंगे तो वो इधर पावर इधर भी n हो जाएगी। अब डी मोइवरेस कहता है जो पावर होती है वो एंगल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये पावर इधर भी आ गई n थीटा हो गया और इधर भी n थीटा हो गया। तो पावर का इशू ख़त्म हो गया पोलर फॉर्म के अंदर। यानी सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चाहिए होगा, उसमें अगर नहीं है तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद उसकी जो पावर होगी, अगर ये तीन शर्तें, रियल पार्ट कोस, इमेजिनरी पार्ट साइन, सेंटर में प्लस का साइन और दोनों का एंगल सेम हो, तो जो पावर होती है डी मोइवरेस थ्योरम कहता है वो पावर जो है वो एंगल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये एक जनरल रूल है फॉर इंटीजर्स n। बाद में हम देखेंगे ये कोई भी इंटीजर के अलावा नॉन इंटीजर वैल्यू जो बटे वाली वैल्यू है उसके लिए भी ये होल्ड करता है। तो अब इस एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कहता है प्रूव करें साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स की पावर n जो होती है कोस n π/2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस एक्स वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर्स फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स। जो मर्जी आप कह सकते हैं। अब डी मोइवरेस के लिए शर्त है कि रियल पार्ट क्या होना चाहिए, कोस, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो साइन होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल पार्ट साइन है और इमेजिनरी पार्ट कोस है, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो हमें पता है, हम प्रीवियस अपने लेक्चर में अलाइड एंगल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके लिए मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हुए, स्पेशल से ग्रुप के अंदर सेंड भी कर दिए थे। तो अलाइड एंगल्स को हम यूटिलाइज़ करते हुए इसको साइन एक्स जो हमें पता है वो कोस π/2 माइनस एक्स होता है और कोस एक्स जो होता है वो साइन π/2 माइनस एक्स के बराबर होता है। बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स हम इसको हल कर सकते हैं। तो अब आपको पता है कि डी मोइवरेस थ्योरम के लिए ज़रूरी है कि रियल पार्ट कोस हो, हमने इसको इन टर्म्स ऑफ कोस खोल दिया। इमेजिनरी पार्ट साइन हो, हमने इसको इन टर्म्स ऑफ साइन खोल दिया। तो हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी दोनों। अब देखिए दोनों में एंगल भी सेम आ रहा है, दोनों का एंगल क्या है वो टोटली सेम है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या आ गया जी, अब देखें तीनों शर्तें कोस डी मोइवरेस थ्योरम की पूरी हो रही हैं। यहाँ पे रियल पार्ट कोस है और इमेजिनरी पार्ट साइन है। दूसरी शर्त सेंटर में प्लस का साइन होना चाहिए। तीसरी शर्त दोनों का एंगल सेम हो। तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो अब डी मोइवरेस थ्योरम कहता है जो पावर है वो एंगल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सी एक एप्लीकेशन थी डी मोइवरेस थ्योरम की। अब एक और एग्जांपल या क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज में से। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आयोटा। 8 आयोटा के 3 क्यूब रूट्स आपने बताने हैं। कितने बताने हैं? 3 क्यूब रूट्स। उसके लिए हमने क्या किया जी, यहाँ पे लेट कर लिया z की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आयोटा। अब 8 को हमने लिख लिया 0 प्लस आयोटा की फॉर्म के अंदर। अब आपको पता है कोस π/2 आपने वो एंगल लेना है क्योंकि हमने इसकी पावर को सॉल्व करना है। तो पावर को सॉल्व करने के लिए हमें जो इसका एंगल चाहिए वो डी मोइवरेस थ्योरम लगाने के लिए सेम एंगल चाहिए। हमने कोस की वैल्यू वो रखनी है और साइन की वैल्यू वो रखनी है, दोनों पर आंसर सेम आता हो। यानी हमने बताना है जहाँ पे ये 8 है, अगर इसको हम ऐसे लिख लें बेशक 8 इंटू 0 प्लस 1 इंटू आयोटा। अब कोस की वैल्यू 0 और साइन की वैल्यू 1, ऐसा कौन सा एंगल होता है? तो अगर हम देखें π/2 ऐसा एंगल है जहाँ पे कोस की वैल्यू 0 होती है और साइन की वैल्यू 1 वैल्यू, साइन π/2 जो साइन 1 होता है और कोस π/2 जो होता है वो 0 होता है। तो मैंने ये इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लिया और आयोटा का वैसे ही लिख दिया। अब आपको पता है कोस और साइन का जो जनरल पीरियड होता है वो 2π, अगर जनरल लिखेंगे तो 2kπ बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका पीरियड ऐड करेंगे, कोस 2kπ, इधर भी मैंने 2kπ ऐड कर दिया। तो कोई फिर के सम इंटीजर, के बेसिकली वो वैल्यू होती है जो आपके रूट्स होते हैं।
अगर आपके पास 3 रूट्स हैं तो आप k की 3 वैल्यूज़ लेंगे, अगर आपके पास 10 रूट्स हैं तो k की 10 वैल्यूज़ लेंगे। अच्छा जी, तो आपने अब यहाँ पे पावर कितनी थी, 3 थी, आपने दोनों तरफ पावर 1/3 ले ली। जब पावर 1/3 यहाँ पे आ गई, अब ये इसके बाद क्या होगा जी, एंगल जो है, अब डी मोरिस थ्योरम की शर्तें 3 है कि कोस ये रियल पार्ट होना चाहिए, रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए और ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों का एंगल सेम है, सेंटर में प्लस का साइन भी है। तो अकॉर्डिंग टू डी मोरिस थ्योरम यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय डी मोरिस थ्योरम, जब पावर 1/3 है ये एंगल के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये बन गया। अब एक चीज़ जो काबिल गौर है यहाँ पे, अगर आपके पास रूट्स ऑड टर्म में है, ऑड है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, अगर आपने ये फाइंड आउट करनी है तो आपने k की जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसे नहीं है 0, अगर फॉर एग्जाम्पल 0 है तो +-1 ले रहे हैं, एक 0 हो गया और 2 +-1 हो गए, 3 हो गए। अगर आपके पास विलफर्स आप 5th रूट ले रहे होते हैं, 5 ले रहे होते हैं, इवन ओवर ऑड पावर दोबारा, तो फिर आप क्या लेते हैं 0 +-1 और +-2। इससे आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज पहले k की जगह -1 पुट करेंगे तो आपके पास ये रूट बन जाएगा -2 आयोटा। सिंपल वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें और आपके पास ये रूट बन जाएगा। जब आपने k की जगह 0, फिर अगली वैल्यू k की जगह 0 पुट करें यहाँ पे, वो आपके पास दूसरा रूट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, k की जगह 0 पुट किया तो आपके पास वो आ गया √3 + 2⁻0। सॉरी, ये आयोटा बचता है यहाँ पे, ये आपके पास आ गया। अब k की जगह आप 1 पुट करें इसके बाद इसके अंदर, जब k की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास एक ये रूट निकला और एक ये निकल आता है, यानी ये 3 रूट्स आपके 1, 2 और 3। मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है वो सिलेक्शन है, द वैल्यूज़ ऑफ k। अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू 0, 1, 2 लेंगे ना तो वो आपके रूट्स सेटिस्फाई नहीं होंगे इजीली। जब ऑड नंबर होंगे तब आपने रूट्स +- फॉर्म में लेने हैं, और जब इवन वाले हों, अब मैंने इवन की भी एग्जांपल अगर सॉल्व की हुई है, जब इवन रूट्स लेने होंगे तब आपने रूट्स 0, 1, 2, 3, 4 लेने होंगे k की वैल्यूज के लिए। अब देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट है, फाइंड द 4 4th रूट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। एक -16 आयोटा है, एक 64 है और एक ये है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बस एक को, बस ज़्यादा नहीं मैं सॉल्व करूँगा। -2√3 + 2 आयोटा, मैं जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ये थर्ड पार्ट जो इसका है। z = -2√3 + 2 आयोटा। अब सबसे पहले मुझे देखना है कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, इसको कोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको डायरेक्ट नज़र नहीं आ रहा कि कोस की ऐसी कौन सी वैल्यू जहाँ पर वो 2√3 आंसर दे और साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू जहाँ पर वो 2 आंसर दे। हमें डायरेक्टली ये नज़र नहीं है। वैसे भी हमें पता है कि साइन की 2 वैल्यू हो ही नहीं सकती, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में हो सकती है, बस रियल प्लेन में नहीं होती। तो हमने इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका पहले मॉड लेना पड़ेगा आपको, फिर एंगल। अब देखिए आपका कहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। अगर हम देखें तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे एंगल मेजर करते हैं, पाई माइनस टेंजेंट ऑफ इनवर्स y/x फॉर्म के अंदर। अगर आप हल करेंगे तो आपके पास एंगल कितना निकलता है, 5π/6। ये आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब z की जगह आप इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये कार्टेशियन फॉर्म में था। पोलर फॉर्म में क्या होता है जी, ये पोलर फॉर्म में था r6θ। r आपके पास 4 निकला है और 6 जो आपके पास एंगल था वो आपने पुट कर दिया यहाँ पे, वेयर k इज़ द जनरल एंगल, और वो पीरियड आपने बाद में ऐड कर दिया उसके अंदर। बेशक आप एक स्टेप बढ़ा लें, इसको आगे लिख लें यहाँ पे 4 × cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। इसके बाद आप ये स्टेप लिख रहे हैं कि आपने जनरल एंगल जो 2π जो है वो ऐड कर दिया उसके अंदर। अब यहाँ पे कितने आपने रूट्स लेने हैं जी, इस क्वेश्चन में कहता है कि इसके आपने 4 रूट्स फाइंड करने, 4। अब 4 क्या है, इवन नंबर है, तो अब आप k की वैल्यूज जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 लें, 0, 1, 2, 3 लेंगे, नेगेटिव वाली नहीं लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आपके पास 0, 1, 2, 3, इसमें मैं बता रहा हूँ कोई इशू नहीं है। आप नेगेटिव में लेंगे तो फिर आपके पास, अब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मैंने -1 + 1 ले लिया, -2 + 2 ले लिया और 0 ले लिया, अब तो ये 5 बन जाएंगे। फिर आपको कोई एक छोड़ना पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव का छोड़ें 2 या नेगेटिव का छोड़ें। तो बेहतर है आप इसके अंदर जो इवन नंबर है तो 0, 1 से स्टार्ट करके तरतीब से चलते जाएँ। ये आपके पास आपके हल करने के बाद ये आ गया। अब जब k की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये रूट बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, जो भी आंसर आता है। फिर आप k की जगह 1 पुट करेंगे तो z1 आपके पास ये रूट बन जाएगा, कुछ भी वैल्यू जो भी पुट करें, यानी k की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये रूट बनेगा। फिर k की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आएगा, k की जगह 3 करेंगे तो ये आएगा। अगर पेपर में आप यहाँ तक भी कर लेंगे तो इनफ है,
तब भी इनफ है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें 5π/24 कोस की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, तब भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। मैं अगेन एक चीज़ दोबारा रिकॉल करता हूँ, बच्चे जो पेपर में हम पेपर चेक करते हैं, जो गलती होती है बार बार होती है, बताने के बावजूद भी बच्चे वो गलती करते हैं। वो क्या है कि आपने जब एंगल को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एंगल जिस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है उसके मुताबिक एंगल देखना है आपने सिंपली उसको नहीं देखना। ठीक है जी, चलो आज का हमारा जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मज़ीद एग्जांपल इसकी लेके आगे आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।